नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे J&K लाडली बेटी स्कीम। तो जे देखें अगर हम तो जो सुपरवाइज़र्स के लिए जो सिलेबस आया है उसमें जो स्पेशलाइजेशन है उसमें जो लास्ट वाला यूनिट है, 6th वाला यूनिट है, यूनिट नंबर 6, इसमें सबसे लास्ट देखें तो लाडली बेटी स्कीम, स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम एट्सेट्रा। तो इसमें जो लाडली बेटी स्कीम है जी इंपॉर्टेंट है, इनमें से जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो लाडली बेटी स्कीम है जे जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट है इसकी स्कीम है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो यूटीज़ हैं इसके लिए जो लाडली बेटी स्कीम है, तो इसमें जो सिमिलर स्कीम है वो है ऐसे ही लाडली लक्ष्मी स्कीम है और लाडली बहना स्कीम है जो कि एमपी स्टेट से है। तो जी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि कौन सी स्टेट से जो लाडली बेटी स्कीम पर्टेन करता है, तो जे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से जो लाडली स्कीम पर्टेन करता है। उसके बाद हो सकता है जे कंपैरिजन में भी पूछ सकते हैं कि लाडली बेटी योजना जो स्कीम है J&K से, लाडली लक्ष्मी या लाडली बहना जो है वो एमपी से, आपको जी पता होना चाहिए। उसके बाद जे सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, जे स्पॉन्सर कौन कर रहा है, जे स्पॉन्सर्ड बाई J&K गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की जे ही स्पॉन्सर कर रही है। तो जे अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो लाडली बेटी स्कीम है जे कब स्टार्ट हुई थी। तो क्योंकि ये क्वेश्चन एक मल्टीपल चॉइस के तौर पे आ सकता है, तो ये जो स्कीम है ये स्टार्ट हुई थी अप्रैल 2015 में, अप्रैल 2015 में। तो ये किसने स्टार्ट की थी? उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के वो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। तो इसमें कई बार आप अगर नेट पे सर्च करते हैं तो उसमें महबूबा मुफ्ती दे रहे हैं, तो महबूबा मुफ्ती गलत है क्योंकि जो महबूबा मुफ्ती हैं वो चीफ मिनिस्टर 2016 में बनी थी जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे उनकी डेथ हो गई थी। तो 2015 में जो 2014 में इलेक्शन हुए थे असेंबली के, उसमें कोalition गवर्नमेंट बनी थी 2015 में बीजेपी और पीडीपी की। तो उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद थे चीफ मिनिस्टर। तो ये स्कीम किसने लॉन्च की थी? जे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने। उसके बाद कब लॉन्च की गई थी? जे 2015 में। कौन से 2015? अप्रैल 2015 में। तो उसके बाद जे क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके बेनिफिशरी कौन है। तो इसके बेनिफिशरी है गर्ल चाइल्ड बोर्न ऑन और आफ्टर 1/4/2015। जे जो बच्चियां हैं जो कि जिनका बर्थ हुआ है 1/4/2015 को या उसके बाद हुआ है। नेचुरली अगर स्कीम ही स्टार्ट अप्रैल 2015 में हो रही है तो दैट मीन्स उसके बाद ही जो बच्चियां बॉर्न हुई हैं वो जो हैं वो बेनिफिशरी हैं इसकी, जो 1/4/2015 को। और जे क्या अब क्वेश्चन अराइज जे भी होता है, जहाँ भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कब स्कीम स्टार्ट हुई थी, 1/4/2015, 2/4/2015, 1/4/2016, तो 1/4/2015 से जे है जे स्टार्ट है। उसके बाद इसमें इनकम क्या चाहिए? इसमें जो इनकम है, जो पेरेंट और गार्डियन जो इनकम है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 75,000 पर ईयर, पर एनम 75,000 से अगर इनकम ज़्यादा है तो जो उस केस में लाडली बेटी स्कीम है उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो जे तहसीलदार सर्टिफिकेट देते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, तो जो पेरेंट और गार्डियन की इनकम है वो 75,000 से कम ही होनी चाहिए। तो इसमें दोबारा से एक ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ सकते हैं कि जो लाडली बेटी स्कीम है उसमें क्या बीपीएल होना चाहिए, एएवाई होना चाहिए, पीएचएच होना चाहिए, या इनकम जो है 75,000 से कम होनी चाहिए। तो ये 75,000 से जो इनकम है ये कम होनी चाहिए। ये पॉइंट आपने नोट करना है। जहाँ फिर इनकम लेवल भी आपको दे सकते हैं कि
किससे, लेस देन 75,000, लेस देन 72,000, लेस देन 73,000, लेस देन 74,000, तो आपने जो फिगर याद रखनी है वो 75,000 की जो फिगर है वो याद रखनी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों स्टार्ट की गई थी, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि जो लाडली बेटी स्कीम जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च की गई। तो इसका मेन मकसद है कि 2011 में आपको पता है सेंसस हुआ था, तो इसमें जो इंडिया में जो चाइल्ड सेक्स जो सेक्स रेशो है, फीमेल सेक्स रेशो है, ये 943 फीमेल थी पर 1000 मेल्स। मतलब अगर 1000 लड़के पैदा होते हैं तो इंडिया का अगर हम एवरेज देखें तो 943 लड़कियां हैं, 943। जी क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि जी इससे रिलेट करता है कि जो इंडिया की सेक्स रेशो कितनी थी, 943 थी, और उसमें जो J&K की थी तो वो थी 899, 889 फीमेल पर 1000 मेल्स। तो J&K का जो रैंक है वो 29th रैंक था। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फीमेल सेक्स रेशो है, जो डिक्लाइन है, उसको हमने क्या करना है, अरेस्ट करना है। कहने का मतलब कि जो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो है इससे कम ना हो, इससे बड़े सेक्स रेशो, ताकि लोगों में एक पॉजिटिव वेव जाए। तो ये पर्पज़ था जिस स्कीम को लॉन्च करने का कि जो फीमेल सेक्स रेशो है वो कम है, इसको इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लाई थी। और दूसरा ये पर्पज़ था कि जहाँ पे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए जब वो बच्चियों की शादी करवाते हैं तो उनके लिए बड़ा बर्डन होता है। तो अगर जो बेनिफिट दिया जाए, तो अगर ये स्कीम हम स्टार्ट करें तो जो बर्डन है एट द टाइम ऑफ मैरिज वो भी पेरेंट्स के लिए कम हो जाएगा। तो उसके बाद आपके माइंड में आ सकता है, ठीक है जी सर, जो स्कीम स्टार्ट की थी आपने ठीक बता दिया कि जो ऑब्जेक्टिव था ये है कि जो फीमेल सेक्स रेशो है उसको इम्प्रूव करना है। तो उसके बाद जी क्या पूरे जम्मू कश्मीर में है, क्या हर डिस्ट्रिक्ट में इसका बेनिफिट मिलता है? नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ही है। आपको पता है जम्मू कश्मीर में 2 डिवीज़न है, एक डिवीज़न जम्मू है, एक डिवीज़न कश्मीर है। तो इसमें जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो जम्मू डिवीज़न की ली गई हैं, और जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो कश्मीर डिवीज़न की ली गई हैं। तो जम्मू डिवीज़न की जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो है जम्मू, कठुआ, सांबा और किश्तवाड़। जी आपने याद रखना है, जम्मू डिवीज़न में कौन सी, जम्मू है, कठुआ है, सांबा है और किश्तवाड़। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये जम्मू डिवीज़न की हैं, जहाँ पे ये स्कीम जो है ये इम्प्लीमेंट हो रही है। उसके बाद अगर हम कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो कश्मीर डिवीज़न में एक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, फिर अनंतनाग, बडगाम और पुलवामा। तो श्रीनगर आपको याद रहेगा, अनंतनाग, बडगाम और पुलवामा आप ABP से याद रख सकते हैं, ABP न्यूज़ है तो उस ढंग से आप याद रख सकते हैं, अनंतनाग, बडगाम और पुलवामा, क्योंकि इसमें ही कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव टाइप स्टार्ट होता है, जहाँ से एग्जामिनर से पूछ सकता है कि जो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लाडली बेटी स्कीम इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो आपको ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनका पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो बता देंगे कि हाँ जी कौन सी डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग है, बुडगाम है, पुलवामा है, बारामूला है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाडली बेटी स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं है। तो उस केस में जो आपको पता बारामूला में नहीं है, तो ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपने ये याद कर लेनी है। नंबर 1 जम्मू, नंबर 2 कठुआ, नंबर 3 सांबा, नंबर 4 किश्तवाड़, नंबर 5 श्रीनगर, नंबर 6 अनंतनाग, नंबर 7 है बडगाम और नंबर 8 पुलवामा। ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें जो लाडली बेटी स्कीम है जी इम्प्लीमेंट हो रही है। बाकी वाली डिस्ट्रिक्ट्स में लाडली बेटी स्कीम जो है वो नहीं चल रही है। उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि ठीक है इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, जैसे जी 8 डिस्ट्रिक्ट हैं तो कोई ऐसी फैमिली है, ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी इनकम 75,000 पर एनम, जी पर एनम है, याद रखना है, पर मंथ नहीं, 75,000 पर एनम। एनम का मतलब होता है ईयर। अगर 75,000 पर एनम से कम है तो उसके केस में वो क्या करेंगे, वो जो पेरेंट्स हैं या गार्डियंस हैं वो क्या करेंगे, वो अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन मोड पे अप्लाई होना है। तो उसके लिए jansugam.jk.gov में अप्लाई होगा। तो अब
पोर्टल का नाम भी पूछ सकते हैं। आपको ऐसा कह सकते हैं कि एक ABC एक गर्ल चाइल्ड है जिसका बर्थ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, उसके पेरेंट्स की जो इनकम है 75,000 से कम है, अब उसको अप्लाई करना है, तो आप बताओ कौन सी साइट पे अप्लाई करेंगे। तो 1 2 3 4 ऑप्शन दिया जाएंगे, तो उसमें जो jansugam.jk.gov में जो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि जो CDPO हैं वो अप्रूव करेंगे फॉर्म को, जहाँ वो रिटर्न करेंगे, जहाँ रिजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई जम्मू का नहीं है, उस डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, तो उस केस में तो वो रिजेक्ट कर देंगे। अगर फॉर्म ठीक है तो अप्रूव कर देंगे। अगर फॉर्म कई बार होता है कि फॉर्म जेन्युइन केस होता है लेकिन फॉर्म गलत भरा गया है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे दोबारा से, वो कि इसको करेक्ट करके दोबारा से फॉर्म को एडिट करके दोबारा से अपलोड करें। तो जे CDPO को 15 दिन के अंदर अंदर ये 3 काम करने होते हैं, चाहे एक्सेप्ट करो, जहाँ रिटर्न करो, चाहे रिजेक्ट करो। तो कितने दिन जी आपको टाइम फ्रेम के लिए पूछा जा सकता है कि CDPOs के पास जो है वो कितने दिन होते हैं फॉर्म को अप्रूव करने में, तो जी 15 दिन होते हैं। उसके बाद जो फॉर्म अप्रूव होकर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो DPOs के पास जाता है, जब DPOs अप्रूव देते हैं तो ये फॉर्म जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, जो डिप्टी कमिश्नर है डिस्ट्रिक्ट की, उनके पास जाता है। तो ये जो DC हैं ये जा तो अप्रूव करेंगे, जा रिजेक्ट करेंगे। ये वेरिफिकेशन होती है वहाँ से क्या ये जो बेनिफिशियरी सच में एग्जिस्ट करता है, क्या ये उसी डिस्ट्रिक्ट का है, क्या इस सच में इसकी जो इनकम ग्रुप क्या है, तो ये देख के तो ये टोटल जो 45 डेज का जो टाइमलाइन दिया गया है, जो 45 दिन के अंदर अंदर जो फॉर्म है वो अप्रूव होगा ही होगा। अब क्वेश्चन जहाँ से एक और अराइज होता है कि ये सैंक्शनिंग लेटर कौन देगा, जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं कि जो लाडली बेटी स्कीम के अंडर जो सैंक्शन लेटर है वो कौन देगा, CDPO, DPO, DC, नन ऑफ दिस। तो आपको जहाँ जो सैंक्शनिंग लेटर है वो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO देंगे। आपको ये पॉइंट जो है वो याद रखना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, आपको पता है कि एक तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए जो कि 75,000 से जो इनकम है वो कम होनी चाहिए। तो इनकम सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, ये तहसीलदार इशू करते हैं। तो उसके बाद सेकंड क्या चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा है कि उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट, जिन 8 डिस्ट्रिक्ट्स की हमने बात की है, उस डिस्ट्रिक्ट का ही उनके जो पेरेंट्स हैं वो रेजिडेंट होने चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। किसका आधार कार्ड चाहिए, फादर का, और जिस बेटी का जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद फादर जहाँ गार्डियन का आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद MCP कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद अकाउंट ऑफ लाडली बेटी, अकाउंट खुलवाना है। सबसे पहले अगर कहीं जो बेटी इन डिस्ट्रिक्ट्स में उस फैमिली में जिसका इनकम ग्रुप जो है पर एनम 75,000 से कम है, कोई बेटी पैदा हुई है, तो वो क्या करें, सबसे पहले बैंक में जाना है, उन्होंने अकाउंट खुलवाना है। अकाउंट सबसे पहले जो अकाउंट होगा वो सेविंग अकाउंट होगा और फिर उसको कन्वर्ट करना है। कहीं ऐसा करते हैं कि सेविंग अकाउंट तो खोल देते हैं लेकिन उसको हमेशा कन्वर्ट करवाना है, वहाँ किस में, रिकरिंग अकाउंट में कन्वर्ट करवाना है। और ओपन कौन कराएगा, जो उसके जो नेचुरल या लीगल गार्डियन होंगे, उसके पापा या मदर हैं, जहाँ चाहे वो लीगल है चाहे नेचुरल है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपको पता ही है कि जैसे नेचुरल सी बात है कि अगर एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद JNK का होने चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, फिर डोमिसाइल में जो लिखा होना चाहिए कि नेचुरल लिखा होता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, वो हो जाएगा। आधार कार्ड तो नॉर्मल है आज, किस किस का आधार कार्ड होना चाहिए, फादर या गार्डियन का और उस बच्ची का होना चाहिए। फिर उसके बाद जो आइडेंटिटी प्रूफ है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, इसमें राशन कार्ड हो सकता है, इसमें जो इलेक्शन कार्ड है, वोटर कार्ड है वो हो सकता है, इवन आधार कार्ड है वो हो सकता है, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए फादर या गार्डियन का। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की तो ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद MCP कार्ड है, जहाँ जो अकाउंट है लाडली बेटी का। तो इसमें तो नॉर्मल आपको आई थिंक कि इसमें कोई याद रखने वाली इसमें कोई खास बात नहीं है। एक ही इसमें याद रखने वाली बात है कि जो रिकरिंग अकाउंट है वो ओपन करवाना है उस बच्ची का। उसके बाद जी कौन सा प्लान है,
ये पूछा जाएगा। तो ये जो प्लान है ये हाइब्रिड प्लान है। हाइब्रिड प्लान में ये 2 फेज़ होते हैं, उसमें फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड। जो फेज़ फर्स्ट में क्या होता है कि रिकरिंग डिपॉजिट होता है, और फेज़ फर्स्ट जो है वो 14 साल तक चलता है। और उसके बाद आ जाता है फेज़ सेकंड। फेज़ सेकंड में जो है ये क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट है, CCR है, जो कि 7 साल तक चलता है। तो टोटल जो लाडली बेटी का जो अकाउंट है वो कितने साल तक चलेगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टोटल कितना चलेगा, 14 साल चलेगा, 7 साल चलेगा, 11 साल चलेगा, 18 साल चलेगा, 21 साल चलेगा। तो 14 जो टोटल है 14 + 7 21 साल चलेगा। तो फेज़ फर्स्ट में जो रिकरिंग डिपॉजिट है वो 14 साल होगा और 7 साल होगा क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट CCR। तो 14 + 7 21 साल चलेगा। जी पूछ सकते हैं कि टोटल कितना टेन्योर होगा, टोटल 21 साल टेन्योर होगा। तो ऊपर हम बात कर रहे थे कि जो जन सुगम है, आप देख सकते हैं जी, ऊपर आप देखें जन सुगम jnk.jk.gov.in, इस पे जाके जो पूरा पोर्टल खुल जाएगा, इसमें जो फॉर्म है वो अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हमारी बात चल रही है कि जो हाइब्रिड अकाउंट की बात कर रहे हैं, इसमें फेज़ 1 है जो कि 14 साल तक चलता है, जो फेज़ सेकंड है जो 7 साल तक चलता है। फेज़ फर्स्ट में सिंपल रिकरिंग अकाउंट होता है, और जो फेज़ सेकंड में है वो है क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट, इसमें टर्म डिपॉजिट होता है। तो जो फेज़ फर्स्ट है, फेज़ फर्स्ट में जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो 1000 पर मंथ। ये पूछा जाएगा कि जो मंथली कंट्रीब्यूशन कितनी है, मंथली कंट्रीब्यूशन 1000 है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जे 1000 कौन डालता है। ये जो 1000 है जे मेड बाई, जो कंट्रीब्यूशन मेड बाई J&K गवर्नमेंट। जहाँ से भी ये भी पूछ सकते हैं कि क्या जे सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है, J&K की गवर्नमेंट डालती है, दोनों डालती हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं डालती है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है जी सिर्फ J&K गवर्नमेंट देती है। तो फेज़ फर्स्ट में जो मंथली कंट्रीब्यूशन है कितना है, 1000 रुपया है, और कितना कंट्रीब्यूशन है वो 1000 रुपया है, और डालता कौन है, J&K गवर्नमेंट डालती है। कितनी देर तक डालेगी, 14 साल तक डालेगी पर मंथ। तो इस प्रकार से अगर हम टोटल कंट्रीब्यूशन देखें तो टोटल कंट्रीब्यूशन 1000 रुपया, 1 साल में 12 महीने होते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 14 साल तक गवर्नमेंट डालेगी। तो टोटल बन गया 1,68,000 जो है, 1,68,000 जो है गवर्नमेंट उस बेटी के अकाउंट में डालेगी। तो इस समय कौन से अकाउंट है, जो रिकरिंग अकाउंट है। तो अमाउंट इसके बाद जे 14 साल तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो 7 ईयर है वो जो है वो क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट होता है फेज सेकंड में। तो उसके बाद लास्ट में 21 साल के बाद अगर कोई पूछे कि कितने पैसे मिलते हैं, तो ऑलमोस्ट जो है अगर हम प्रेजेंट जो करंट रेट चल रहा है उसके मुताबिक जो है, जब एट द टाइम ऑफ मैरिज 21 साल के बाद 6.5 लाख जो रुपया है वो बेनिफिशियरी को मिलेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो है फीचर्स क्या क्या हैं। आपको पता चली क्या होगा कि जो हाइब्रिड अकाउंट है, हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान है, फेज फर्स्ट में रेकरिंग है, फेज सेकंड में क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट है, CCR है, फेज 1 जो है वो 14 साल तक चलता है, फेज सेकंड नेक्स्ट 7 ईयर तक चलता है जो कि उसमें टर्म डिपॉजिट होता है। तो इसमें जो फेज फर्स्ट में मंथली कंट्रीब्यूशन 1000 रुपये की है, 14 साल तक 1000 रुपया देते हैं। फिर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है गवर्नमेंट का, ये भी पूछ सकते हैं। तो जे टोटल कंट्रीब्यूशन है 1,68,000, 1,68,000। तो उसके बाद जब 14 साल हो जाते हैं तो फिर जे जो है जी क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट में चला जाता है, और 21 साल जब हो जाते हैं तो उसके बाद उस बच्ची को पैसे मिलते हैं। तो इसके जो मेन फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। एक तो है कि जे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, जे हमने पहले भी बात की है। तो जे कौन खुलवाएगा, ओपन कौन करेगा, जो नेचुरल आर लीगल गार्डियन। नेचुरल गार्डियन मतलब जो उसके नेचुरली जो मदर और फादर हैं, अगर उसके कोई अडॉप्टेड बच्चा है तो उस केस में उसको बोलते हैं लीगल गार्डियन। तो उस केस में वो लीगल गार्डियन होंगे। तो सेकंड बात हमने क्या कही, सेकंड बात कही कि 1000 कंट्रीब्यूशन पर मंथ देगी J&K गवर्नमेंट। कब से देगी, फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ आर अकाउंट ओपनिंग डेट फॉर नेक्स्ट 14 ईयर। नेक्स्ट 14 ईयर कहाँ से,
फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ टू 14 ईयर, और भी है अकाउंट ओपनिंग डेट, जहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होता है क्या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से 14 ईयर तक दिया जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ से 14 ईयर दिया जाए, ये भी हो सकता है डेट ऑफ बर्थ से 14 ईयर भी हो सकता है। और अगर अकाउंट थोड़े बाद में खुलवा रहे हैं, हो सकता है 6-7 महीने के बाद कोई अप्लाई करता है, तो उस केस में फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट और वहाँ से गिनने हैं 14 साल तक दिए जाएंगे। तो ये आर है। उसके बाद जो थर्ड है वो है नो क्रेडिट अदर देन मंथली कंट्रीब्यूशन। अब आपके माइंड में जी आ रहा होगा कि ठीक है, मंथली कंट्रीब्यूशन तो गवर्नमेंट उसके अकाउंट में डाल रही है, तो अगर पेरेंट्स चाहें कि वो भी चाहें कि हम भी थोड़ा सा इसमें पैसा डाल देंगे, तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन किसी की नहीं होगी, वो सिर्फ सरकार की कंट्रीब्यूशन होगी, जम्मू कश्मीर सरकार की, JNK गवर्नमेंट की ही कंट्रीब्यूशन होगी। इसी का मतलब है नो क्रेडिट अदर देन मंथली कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ फेज फर्स्ट द अकाउंट विल बी ग्रेजुएट टू फेज सेकेंड CCR कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट। जब एक जो फर्स्ट फेज की मैच्योरिटी हो जाती है, दैट मीन्स 14 साल हो जाते हैं, आप पता है उसके बाद कहाँ पे ग्रेजुएट टू फेज सेकेंड, वो फेज सेकेंड में चला जाता है। जी हम बात की थी हमने कि वो क्यूम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट है CCR है। उसके बाद पांचवा है कि जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो किसको दिया जाता है। आम लोग ये भी पूछते हैं कि किसको, क्या उसके पेरेंट्स को दिया जाएगा बेटी को, बेटी के? नहीं, वो बच्ची जो है वो 21 साल की जब हो जाएगी, वो उस बेनिफिशियरी का जहाँ मतलब है कि वही जो गर्ल चाइल्ड है, तब जब बच्ची थी तब अकाउंट खुलवाया था, जब 21 साल की हो जाएगी वो उसके ही अकाउंट में पैसा जाएगा। तो इसमें है कि कंप्लीशन ऑफ कब जाएगा पैसा। अब जहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप बनने वाला है वो जो बड़ा एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप है जो बड़ा कंफ्यूजिंग सा होगा, तो इस पे आपने ध्यान देना है। जो बेनिफिशियरी के अकाउंट में जो मैच्योरिटी बेनिफिट जाएगा, कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर ऑफ एज और 21 ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 85 मंथ्स आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट। याद रखना है, एक क्या है, जहाँ तो 21 ईयर की एज होगी, जहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से हम काउंट करेंगे 21 ईयर, जहाँ उसके बाद जो है 85 मंथ आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट, दैट मीन जो 14 साल में इंस्टॉलमेंट जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी उससे काउंट क्या करेंगे 85 मंथ्स के बाद। और लिखा है लास्ट में विच एवर इज लेटर, जो ही बाद में होगा। दोबारा से इसे रिपीट करेंगे, कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज और 21 ईयर आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 85 मंथ, याद रखना है 85 मंथ 85 महीने आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट विच एवर इज लेटर। ये हो सकता पूरी यही स्टेटमेंट दे, तो एक स्टेटमेंट में दे जे विच एवर इज अर्लियर, तो दूसरी सेम स्टेटमेंट रखें, फिर कहेंगे विच एवर इज लेटर, जो सबसे बाद में आता है, तो जो सबसे बाद में आता है उसको कंसीडर किया जाएगा। अगर एज है 21, जो जब अकाउंट ओपन हुआ था उससे 21 ईयर के बाद, जहाँ जो लास्ट जो डिपॉजिट पड़ा था, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट पड़ी थी उसके 85 महीने के बाद, विच एवर इज लेटर, दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो सबसे लेट होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद ये जो पैसा है ये किस में जाएगा, उस गर्ल चाइल्ड का जो सेविंग अकाउंट होगा उसमें जाएगा। उसके बाद वो जो बच्ची है जो कि 21 साल की हो चुकी होगी, तो वो उसको री इन्वेस्ट कर सकती है। अब आपको आपके माइंड में जो आ रहा होगा कि जब भी हम अकाउंट खुलवाते हैं कोई भी, तो अपना नॉमिनी रखते हैं, जैसे नॉमिनी कोई अपने पेरेंट्स को नॉमिनी रख रहा है, कोई अपनी वाइफ को नॉमिनी रख रहा है, जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को नॉमिनी रखते हैं, तो क्या इस अकाउंट में कोई नॉमिनी रखा जाएगा? तो इसमें जो नॉमिनी फैसिलिटी है, नॉमिनेशन फैसिलिटी है, जो अवेलेबल नहीं है। इन केस जैसे अकाउंट चल रहा है तो उस बेटी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाता है, तो जो बैलेंस अकाउंट
अमाउंट है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जे एंड के गवर्नमेंट को चला जाएगा, जो उस बच्चे के पेरेंट्स को उस समय नहीं मिलेगा। जे जहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को कि जो बच्ची है जिसका अकाउंट हमने खुलवाया था, गवर्नमेंट जिसको कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या वो जीवित है क्या? तो उसमें उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविज़न है, उसमें ये है कि लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जहाँ से भी मल्टीपल चॉइस निकलेगा कि जो लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा वो कितने, 1 साल के बाद देना होगा, 6 महीने के बाद देना होगा, 3 साल के बाद देना होगा, 5 साल के बाद देना होगा। तो ये आप याद रखें, ये लाइफ सर्टिफिकेट एवरी आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो देना होगा। तो ये जो जितने भी एस्पेक्ट हैं, जी एक एक एस्पेक्ट आप दोबारा से बुक्स में से भी कर लें, और आपके जो माइंड है जी क्रिटिकल माइंड होना चाहिए। आपने एक एग्जामिनर की तरह सोचना है और ये देखना है कि यस, इस अगर कोई आप लाइन पढ़ रहे हैं, कोई पॉइंट पढ़ रहे हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसमें से जो एग्जामिनर है वो कैसे क्वेश्चन निकालेगा। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आपका जो सक्सेस है उसके ज़्यादा चांसेस, जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा होंगी। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।